आता है हमारे पास इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब हमारे टू और मोर हेलोजन एटम्स कंबाइन होते हैं तो दैट फॉर्म इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला है ये एक्स एक्स डैश। ठीक है, इसमें जो एक्स है इसका लार्जर साइज है और जो एक्स डैश है इसका स्मॉलर साइज है। ठीक है, जो एक्स डैश है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन एक्स। ठीक है, ये हेलोजन एटम्स है और ये जो है एग्जिस्ट करते हैं एज एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स 3 डैश, एक्स एक्स 5 डैश, एक्स एक्स 7 डैश। ठीक है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। अब इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर मॉलिक्यूल्स वो इंक्रीज होते रहते हैं क्योंकि रेशो जो होती है ना इनकी वो इंक्रीज होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम IF7 ले लें तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल है ना वो मैक्सिमम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि I और F की जो रेशो होती है वो मैक्सिमम होती है, इसलिए। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, अब जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं ना वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है न्यूट्रल और दूसरा होता है इंटर हेलोजन एनायंस और केटायंस। ठीक है, फर्स्ट है न्यूट्रल और सेकंड है इंटर हेलोजन एनायंस। न्यूट्रल इंटर हेलोजन सिंपल IF5, IF6 ये सब होते हैं जिसमें कोई चार्ज नहीं होता। इंटर हेलोजन एनायंस और केटायंस के अंदर जैसे कि ये है एनायंस और केटायंस। ठीक है, इसमें ना इसकी प्रिपरेशन आती है। तो प्रिपरेशन जो होती है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की वो कैसे होती है, जब हम उसे रिएक्ट कराते हैं किसी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के साथ ही। जैसे कि हमने क्लोरीन, और क्या होता है इनमें ना कुछ कंडीशंस होती है, कुछ कंडीशंस पे ही इनके प्रोडक्ट बनते हैं जो कि गिवन है। जैसे हमारे पास क्लोरीन प्लस फ्लोरीन है तो ये बना। ठीक है, तो इसमें हमने क्लोरीन और फ्लोरीन इक्वल वॉल्यूम में लिया है, राइट? तो ये क्लोरीन फ्लोराइड बन गया। ऐसे ही अगर हम फ्लोरीन अगर एक्सेस में लेंगे 573 पे तो ये बनेगा। ठीक है, अगर हम ClF2 ले रहे हैं 475 टू 573 केल्विन कुछ टेम्परेचर पे तो दैट विल फॉर्म ClF3। अगर हम आयोडीन और Cl2 दोनों इक्विमोलर में ले रहे हैं तो दैट विल प्रोड्यूस आयोडीन क्लोराइड। ऐसे ही सेम अगर हम क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे तो वो बनेगा ICl3। अगर हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं फ्लोरीन को तो ब्रोमीन अगर हम डाइल्यूटेड लिया हमने जो कि वाटर के साथ तो ये प्रोड्यूस करेगा BrF3। अगर हम फ्लोरीन एक्सेस में ले लेंगे तो प्रोड्यूस करेगा BrF5। और अगर Cl3F3 को अगर हमने, देखो ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है, इसको हमने हेलोजन के साथ कंबाइन किया तो दैट विल प्रोड्यूस ClF5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ इसकी। IF7 कलरलेस गैस है जिसका स्ट्रक्चर जो होता है वो पेंटागनल बाइपिरामिडल होता है। CIF5 है कलरलेस लिक्विड है, इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल होता है। ऐसे IF5 है कलरलेस गैस लेकिन ये सॉलिड होता है बिलो 77 केल्विन पे और इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल होता है। ठीक है, ऐसे ही BrF और CLF है। CLF कलरलेस गैस है एंड BrF इज पेल ब्राउन गैस। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ के बाद ना हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हेलोजन कंपोनेंट से। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन कंपोनेंट्स। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पास हेलोजन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं ना उसके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन द डिसिमिलर एटम्स, इसके अंदर सिमिलर नहीं होते ना इंटर हेलोजन में, तो कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द डिसिमिलर एटम्स आर वीकर देन द सिमिलर एटम्स। ठीक है, अब सिमिलर जो एटम्स होते हैं उसके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं हेलोजन कंपोनेंट्स में वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
कि आपने सुना होगा कि ClF3 तो एग्जिस्ट करता है, राइट, बट Cl3F एग्जिस्ट नहीं करता, दैट डजेंट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करता? अब देखो, फ्लोरीन का जो साइज़ है ना वो बहुत छोटा है, ठीक है। फ्लोरीन का साइज़ छोटा होने की वजह से ये अपने आसपास ना क्लोरीन को एकोमोडेट ही नहीं कर पाता, दैट इज़ वाई ClF3 एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें क्लोरीन के आसपास है ना फ्लोरीन, इसके अंदर फ्लोरीन मिडल में होगा, अब छोटा साइज है तो वो एग्जिबिट ही नहीं कर पाता, अपने आसपास क्लोरीन एटम्स को एकोमोडेट नहीं कर पाता, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरहेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में है कि जो सारे इंटरहेलोजन कंपाउंड्स होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस होती है। एग्जाम्पल है जैसे कि ये जनरल एक इक्वेशन है, ठीक है, इसके अंदर हमने एग्जाम्पल ले लिया ICl, ठीक है, आयोडीन क्लोराइड अगर लिया प्लस वाटर तो ये प्रोड्यूस करता है हाइपोआयोडस एसिड, ठीक है। और अगर हमने BrF5 लिया तो ये प्रोड्यूस करता है ब्रोमिक एसिड। कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर हम XX डैश लेते हैं, सिंपल 1 ही लेते हैं, तो ये प्रोड्यूस करता है हाइपोहेलाइट। अगर हम XX3 डैश लेंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा हेलाइट, ठीक है। XX5 लेंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा हेलेट। सेम एज अगर XS7 लेंगे, क्योंकि इसकी 4 सीरीज होती है ना, तो अलग अलग उसमें है कि XS7 में एग्जिस्ट करेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा परहेलेट, ठीक है। उसके बाद इंटरहेलोजन कंपाउंड्स के कुछ यूजेस हैं। इंटरहेलोजन कंपाउंड्स हमारे यूज़ होते हैं एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स और यूज एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। जो हमारे क्लोरीन फ्लोराइड और ब्रोमीन फ्लोराइड होता है वो हमारा यूज़ होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ UF6, जब हम एनरिचमेंट करते हैं ना यूरेनियम की, तो दैट इज़ द रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद ये इसके यूजेस हो गए। यूजेस के बाद आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटरहेलोजन कंपाउंड्स। जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी इन सब की, सेम एज की जो अगर 3 होगा एटम्स तो उसकी बेंट टी शेप और ट्राइगनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। XX5 है तो उसकी स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और अगर XX7 है तो पेंटागनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो अकॉर्डिंग वेस्पर थ्योरी होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इंटरहेलोजन कंपाउंड्स जो है वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद क्वेश्चन है कि BrF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमें, ठीक है। BrF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो ये वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो कैसे होगा। Br है हमारे पास, Br में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में वो कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स इन Br, तो 3 तो फ्लोरीन ले लेगा, 4 बच गए। तो क्या किया इसने, 3 तो इसने फ्लोरीन ने ले लिए, 1 2 3, ठीक है। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, ठीक है। अब वो जो, अब इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 3 तो हमारे बॉन्ड पेयर्स हो गए और 2 हमारे लोन पेयर्स हो गए। अगर 4 है तो वो लोन पेयर्स हो गए ना 2, तो जो 3 बॉन्ड पेयर है वो तो ऐसे पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा और जो 2 लोन पेयर्स है वो भी इक्वेटोरियल पोजीशन में ऑक्यूपाई हो जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। तो इसका ये पिरामिडल BrF3 का ये स्ट्रक्चर हो गया वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है।